अयोध्या में जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण आज हुआ। अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा समारोह बेहद खास रहा, लेकिन इसकी एक सबसे खास बात यह है कि इसमें जो संकल्प किया गया, यानी पूजा में जिस तरह का संकल्प किया जाता है, वो संकल्प भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंडित सदानंद पाठक, उन आचार्यों में शामिल रहे हैं जिन्होंने ये पूजा कराई है। सदानंद जी, जिस तरह से ये पूजा अर्चना हुई, संकल्प बेहद खास रहा, क्योंकि संकल्प पूरे राष्ट्र को लेकर के था विश्व गुरु बनाने के लिए। क्या ये हुआ, कैसे तय हुआ? सर्वप्रथम जो है भगवान गणेश का ध्यान हुआ, उसके पश्चात मार्जन हुआ और भगवान गणेश के भगवान राम को संकल्प लेते हुए प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प ये बताया गया कि हमारे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो और भारत जो हमारा है वो राष्ट्र गुरु बने, विश्व गुरु बने। बिल्कुल, विश्व गुरु बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी बात करते रहे हैं, लेकिन पूजा में इसका संकल्प लेना और प्रभु श्री राम, क्योंकि राम के मंदिर को राष्ट्र मंदिर भी कहा जा रहा है, उनके सामने ये संकल्प लेना बताता है कि पूरे राष्ट्र की ताकत, पूरे राष्ट्र की शक्ति इस मंदिर के और इस प्राण प्रतिष्ठा के पीछे। जी, और हम लोग स्वयं बहुत आनंदित हैं, बहुत उत्साहित हैं। अभी भी हम लोगों ने पूजा कराने के बाद भी सुबह हम लोगों ने 12 साढ़े 12 बजे पूजा कराई है, लेकिन अभी तक वो रोमांच, वो स्पंदन मैं महसूस कर पा रहा हूँ। भगवान राम का जो प्रसाद मुझे मिला है, उससे मेरा जीवन धन्य हो गया। अच्छा, ये जो दिव्य रूप है, क्योंकि हम लोगों ने उनके इस दिव्य रूप को देखा, रामलला के दिव्य रूप को, और श्यामशिला से बनी हुई प्रतिमा है, लेकिन जिस तरह से श्रृंगार किया गया, श्रृंगार में क्या विशेष है जो इतना अलौकिक और अद्भुत लग रहा था? ये जो मूर्ति है, ये भगवान के बाल स्वरूप की मूर्ति है और ये मूर्ति उस समय की मूर्ति की भगवान की आयु 7 वर्ष के आसपास की है, क्योंकि जब भगवान विश्वामित्र के यहाँ गए तब उन्होंने अपने जो राजसी परिधान था उसका त्याग कर दिया, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मूर्ति पे राजसी परिधान से युक्त मूर्ति है। तो ये भगवान के 7 वर्ष की मूर्ति है और पूरे भारत से जो आभूषण आए हुए हैं उन सभी आभूषणों को भगवान को समर्पित किया गया है। और ये राजसी श्रृंगार, 3 प्रकार के श्रृंगार होते हैं, उसमें ये राजसी श्रृंगार है, ये भगवान को किया गया। अच्छा, ये अपने आप में, इसको क्या ये कहा जा सकता है कि ऐसी एक अद्भुत पूजा है, अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा है, जो शायद आमतौर पर, क्योंकि सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उससे अलग है, और ये जो शक्ति, ये जो ऊर्जा है, ये आगे दिखाई पड़ेगी। और क्या इसमें विशेष पूजा में बात रही? प्रधानमंत्री जी ने जो 11 दिन का वो अनुष्ठान कर रहे थे, उसको यहाँ पर चरणामृत उन्होंने ग्रहण करके उसको भी एक तरह से पारण किया। जी, गोविंद गिरी जी स्वामी जी महाराज जी ने प्रधानमंत्री जी को कहा गया था कि केवल आप 3 दिन का जो है व्रत करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे इतने तपस्वी हैं, वो राजर्षि हैं, और उन्होंने 3 दिन के एक स्थान पर जो है उन्होंने 11 दिन का व्रत किया। 3 दिन उनको भूमि पे नहीं सोना था, लेकिन वो 11 दिन तक भूमि पे नहीं सोए और सभी नियमों का, 48 नियमों का पालन करते हुए उन्होंने 48 नियम में क्या है? बहुत सारे, जैसे कि भूमि पे न सोना, विदेश यात्रा न करना, बहुत सारे फलाहार करना, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कठिन नियम हैं। और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी नियमों का पालन करते हुए पहले अपने आप को सिद्ध किया, अपने आप को राम की प्रतिष्ठा के योग्य बनाया और उसके बाद फिर उन्होंने जो है प्रतिष्ठा की। जय श्री राम। तो अपने आप में बेहद खास प्रधानमंत्री ने जो प्राण प्रतिष्ठा की, पंडित सदानंद पाठक ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को पहले राम की प्रतिष्ठा करने के अनुरूप बनाया और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा रामलला की। बहुत भावुक होकर के लोग रामलला की बात करते हैं, लेकिन आज ये रामलला का मंदिर, हम कह सकते हैं कि वास्तु का अनुपम उदाहरण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्र को ऊर्जा और ताकत, शक्ति देने वाला एक ऐसा राष्ट्र मंदिर भी है, जिससे आगे भी लोग प्रेरणा और ऊर्जा लेते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या।